नमस्कार बच्चों, ये वीडियो बीएससी क्लास के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो है सेकेंड पेपर यूनिट 5 का। ओके, जिसमें आपको क्या करना है कि गिवन लीनियर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और दूसरी बात, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है वो एक्स पर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये कहलाती है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और इसमें आप देखिएगा कि हम किस तरह से ये जो आपको दिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन अ ईजी वे। ओके, ये बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का, बस आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स याद रखने हैं। फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में लिंक दिया है आपको, उससे देखिए और वो फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मेथड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें इस इक्वेशन की, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों चीज़ें निकालनी है और दोनों का सम करना है। देन यू विल गेट द आंसर ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो जो भी आपका इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल, उसमें आपको क्या करना है, ये तो ऑलरेडी डी की फॉर्म में दिया है, अगर नहीं दिया होता तो आप डी के फॉर्म में उसको बदल लेते। कैसे, जो डी होता है वो आपका रहता है डी बाई डी एक्स। अगर आपको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया होता है इक्वेशन तो आप इसको डी से रिप्लेस कर देते, कैपिटल डी से, देन यू विल गेट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डी। इसी को कहते हैं एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, यही क्या है आपका फंक्शन ऑफ डी, और इसको जब आप जीरो के इक्वल लिख लेंगे तो आपको मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। सिंपल है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हिंदी में सहायक समीकरण भी कहते हैं। ओके, तो लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन है तो 0 होना चाहिए, इक्वल में कुछ होना चाहिए, तो हमने लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, डी स्क्वायर का मान निकालना है, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। डी निकालना है तो स्क्वायर हटाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ये -4। सिंपल है। अब आप बताइए, √4 का तो जानते हैं 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और -1 का रूट क्या होता है, i। ओके, तो i लिख देंगे इसको, प्लस माइनस ये है ही पहले से, तो d का मान आ गया आपका। d निकालना था, हमने निकाल लिया। यही तो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब इसको लिखेंगे आप, तब बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो मैं बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। अगर आपके रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, i में अगर आया है तो अगर a प्लस माइनस आई बी इस तरह का अगर आपका d का मान है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे e टू दी पावर ax, ओके, देन मल्टीप्लाई विथ c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। तो यही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। डाउट हो तो यहाँ 0 लगा लो, सिंपल हो गया। 0 लगा लिया तो रियल पार्ट आपको 0 मिल गया, मतलब a का मान 0 हो गया, b का मान 2 हो गया। अब आप लिख सकते हैं CF क्या होगा, e टू दी पावर 0x, बिकॉज ax है, देन c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वही मैं कह रही हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, देन यू कैन अप्लाई। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि e टू दी पावर 0x का मान क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 अगर पावर में है e के, कोई भी नंबर के पावर में 0 है तो वो 1 होता है, तो आप 1 लिख दीजिए इसकी जगह पे। तो CF क्या आ जाएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। सिंपल है, तो ये आ गया CF आ गया। अगर इसके आगे 0 होता, यहाँ कुछ नहीं होता, तो यही हल होता, यही सोल्यूशन होता आपके इक्वेशन का। अब ये नॉन होमोजीनियस है तो ये दिया है, तो आप PI निकालेंगे जब इसका सोल्यूशन आएगा। PI लिख लेते हैं,
पी आई लिखना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पी आई का तो फॉर्मूला है, क्या है वो, 1/FD इंटू क्यू। ये नई टर्म्स लग रही होंगी लेकिन कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उसका है। क्यू क्या होता है आपका, ये इक्वल टू के राइट साइड में जो लिखा है वो सब क्यू है, ठीक है। और एफ डी क्या होता है, एफ डी आपका ये फंक्शन है जो डी का, वही तो है एफ डी। लिख दीजिए डी कितना है एफ डी, डी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ लिख देंगे 1/D स्क्वायर प्लस 4। यहाँ डाल दीजिए क्यू का मान, क्यू की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन 2x। लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप जानते हैं 1/D क्या होता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव जो होता है उसका आप रेसिप्रोकल क्या बताते हैं, इंटीग्रेशन। दोनों आपस में कैसे हैं, उल्टे हैं ना एक दूसरे के, रेसिप्रोकल तो है, तो वही है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है लेकिन साथ में ये 4 भी लिखा है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो सेपरेट करिए, ये दो फंक्शन है अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 1/D स्क्वायर प्लस 4 ई टू दी पावर x, ये पहला हो गया। दूसरा फंक्शन 1/D स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x, ये लिख दिया हमने दोनों को अलग अलग। अब लगाइए फॉर्मूला पी आई निकालने के लिए, बहुत सिंपल है पी आई निकालना। ई टू दी पावर ए एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है। अगर आपके पास पी आई, यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, ठीक है, पी आई अगर इस तरह का है 1/FD ई टू दी पावर ए एक्स, तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ डी की जगह ए डाल देना होता है इस फंक्शन में। तो ये होता है 1/FA ई टू दी पावर ए एक्स, ये होता है पी आई, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर, यहाँ से देख लीजिए ए का मान कितना है, एक्स के पहले जो कोफिशिएंट होता है 1, तो 1 डाल दीजिए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 + 4 5 हो जाएगा। तो इसका तो हो गया काम खत्म। तो देखिए यहाँ डाल देंगे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 ई टू दी पावर एक्स, वैसे ही रहेगा, ठीक है, ए टू दी पावर एक्स ऐसे ही रहता है। अब इधर लगाना है फॉर्मूला, इधर आप देखिए अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तभी सही रहेगा, और ये फॉर्मूला आप याद करिए, ये पी आई के लिए ही है, पी आई का फॉर्मूला है ये, ठीक है। पी आई निकालने का अगर फॉर्मूला आपका, अगर जो वैल्यू दी है वो इस टाइप की हो, कैसी है, देखिए साइन ए एक्स और यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर, ए देखिए दोनों में है सेम, तो आप इससे कंपेयर करिए, ए यहाँ कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 4 लिखा है ना साफ साफ, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जो अगर आप -2 स्क्वायर डाल देंगे, मतलब -4 डालेंगे यहाँ पर, तो ये 0 भी हो रहा है, ये कंडीशन भी सही है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। कितना हो जाएगा ये, -x/2a, ठीक है, -x/2a, a का मान कितना है 2, तो 2 × 2, और फिर क्या लिखना है cos ax, मतलब cos 2x, सिंपल। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया पी आई आपका टोटल, ओके। ये तो फॉर्मूला है, इसको तो याद रखिए फॉर्मूले की वे में। इसके आगे मैं बता रही हूँ पी आई चल रहा था, कितना हो गया 1 + 5, ओके, 1 + 4 मतलब 5 हो गया, ई टू दी पावर x हो गया, और -x/4 2 4 हो गया, और cos 2x। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब आपको टोटल सोल्यूशन लिखना है y बराबर, तो क्या करेंगे, बस इसको प्लस कर दीजिए दोनों को, CF + PI, जो भी है उसको इकट्ठा उठा के लिख दीजिए। यहाँ पर कितना आ गया, C1 cos 2x + C2 sin 2x, ये हो गया CF, और PI ये है, प्लस 1/5 e टू दी पावर x -x/4 cos 2x। आप चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा, cos 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिख दीजिए इन दोनों से, नहीं चाहते तो यहाँ तक लिखिए, ये भी एकदम करेक्ट है। दिस इज द आंसर, ये है आपका आंसर इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरह से हल करते हैं आप, ठीक है। तो जो भी बीएससी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, तो इसको देखिए और समझिए और फॉर्मूले याद करिए। फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।